हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखाऊंगा। ओके, और मैंने जो मैंने मंडे को जो पोजीशन ली थी, आज जाके मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न भी बता दूंगा मैंने एग्जैक्टली मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों किया और कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं देखेंगे। सो वीडियो एंड तक देखो। तो स्टार्टिंग में आज मैंने मेरी पोजीशन आई थिंक ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो स्क्वायर ऑफ कर दी। उसके पीछे भी एक सिंपल रीज़न है, क्योंकि अगर आप देखोगे एक्सपायरी मैंने नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड लिया था। सो उसके वजह से प्रीमियम डी के बाद में होना बंद हो गया। ओके, अगर मैं और एक भी घंटा या अगर मैं कल भी रखूँगा तो ज़्यादा प्रीमियम डी के होगा नहीं। सो इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन है वो एक प्रॉफिट में बुक कर दी। एक बार मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ और बाद में एग्जैक्टली उसके पीछे का रीज़न भी बता दूंगा। अगर अभी आप मेरी पोजीशन देखोगे, मुझे टोटल आज 4700 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। ओके, और जो कल मैंने एक हेजिंग किया था जो उसमें लॉस हो गया था वो -225 का लॉस, मतलब ऑलमोस्ट मैंने नेट प्रॉफिट ये वीक में 4500 के आसपास मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है। सो जो है मैंने पुट सेल किया था 24,950 का, मैंने पहले पुट सेल किया था 100 या 108 के प्रीमियम पे कुछ तो सेल किया था। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैंने कल भी अपलोड किया था। और जो 24,650 का जो पुट है वो बाई किया था हेजिंग के लिए। ठीक है। सो मेरे क्रेडिट्स पर बना था। सो इसके वजह से यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है। तो टोटल मैंने 2 लॉट के साथ ट्रेड किया जिसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिला। अगर मैं नेकेड भी करता, समझो अगर मैं नेकेड सेलिंग करता तो मैं एक ही लॉट से कर पाता बराबर, क्योंकि एक लॉट सेल करने के लिए आपको कम से कम 150 चाहिए और अलग से अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो उसके लिए मुझे और एक्स्ट्रा पैसा रखना ज़रूरी है। सो उसके वजह से अगर आप हेजिंग करोगे तो आपका जो लॉस है वो भी एक डिफाइन लॉस हो जाएगा। और अगर आप नेगेट करोगे और आपके अगेंस्ट में, समझो आपके अगेंस्ट में अगर 500 या 600 पॉइंट्स अगर आपके अगेंस्ट में ओपन होता है तो उसमें वो सिचुएशन में ज़्यादा लॉस होने का चांसेस है। ठीक है। इसके लिए मैंने आउट ऑफ द मनी सेल किया था और आउट ऑफ द मनी बाय किया था। ठीक है। और जो 23,500 का जो पुट है वो मैं सिर्फ हेजिंग के लिए बाय किया था, वो भी पुट बाय किया था जिसमें अगर समझो 500 प्लस अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें मुझे प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट मिले और ये जो लॉस है वो लॉस कवर करके मेरी पोजीशन है वो हमेशा ग्रीन में रहे। ठीक है। सो सुबह उसकी पोजीशन मैंने 236 के लॉस में बुक कर दी और कल एक 225 में एक लॉस कर दिया था। ठीक है। सो टोटल अगर देखोगे तो 4700 के आसपास आज प्रॉफिट है और कल का 225 माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट 4300 4400 के आसपास मेरा नेट प्रॉफिट है। और अगर ये मैं नेकेड भी करता ना तो मैं एक लॉट से करता तो मुझे वैसे भी 4000 या 5000 के आसपास ही प्रॉफिट होता है, जहाँ पे अभी मैं 2 लॉट के साथ भी अगर डिफाइन रिस्क के साथ करूँ तो भी मुझे प्रॉफिट उतना ही हुआ है। ठीक है। सो उसका एक रीज़न पता तो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों किया। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे तो आई थिंक ये लेवल के आसपास मैंने कहा पे तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी और प्रीमियम डी के बचे नहीं थे, क्योंकि जो मैंने सेल किया था वो था 3 जुलाई का ट्रेड था। ठीक है। और मेरा प्रीमियम ऑलरेडी 39 के आसपास मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। सो उसको ज़ीरो होने के लिए या 20 पे जाने के लिए मार्केट को और 2 से 3 दिन लगता है, मतलब कल तो जाता नहीं था। मंडे या फिर अगर समझो ट्यूसडे को अगर मार्केट ऊपर तक रहता नेक्स्ट वीक तक, तब जाके ये जो प्रीमियम है वो 20 पे जाता है। ठीक है। सो इसके वजह से अगर इतना टाइम रुकना पड़ेगा तो उससे अच्छा फिर पोजीशन, क्योंकि और कितना प्रॉफिट मिलता था, ज़्यादा से 2000 के आसपास प्रॉफिट मिलता है या 1000 के आसपास प्रॉफिट मिलता है। सो 1 या 2000 के लिए वापस और मुझे 3 या 4 दिन रुकना पड़ेगा और गलती से अगर पोजीशन मेरे अगेंस्ट में चली जाएगी तो जो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी गेन किया वो मुझे एसएल में देना पड़ता है। सो इसके लिए मैंने जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बुक किया। अगर यहाँ पे जो 39 है बराबर, अगर यहाँ पे 50 या 60 पॉइंट्स अगर आज के लिए बचते तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही नहीं करता। अभी कुछ प्रीमियम बचे नहीं थे, इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी और यहाँ पे आते आते अभी भी फिर 32 के आसपास का प्रीमियम चालू है। ठीक है। सो ये रीज़न था मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की। और मैंने कल एक एनालिसिस का वीडियो भी बनाया था कि अगर समझो 15 मिनट का अगर ग्रीन कैंडल बनता है ये लेवल के ऊपर तो हम लोग अपसाइड के लिए मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है। अगर यहाँ से अगर लेवल ब्रेक हो गया, आई थिंक यहाँ पे आते आते एक एसएल तो पक्का गया रहेगा, श्योर नहीं, हम लोग वो भी देखेंगे, एक एसएल गया रहेगा। बट जब भी वापस एक बार ऊपर जा रहा है तो री एंट्री में हम लोग को मिनिमम 60 से लेके 80 पॉइंट तक हम लोग को ईजिली मिल गया रहेगा। ठीक है। हम लोग वो एक भी देख भी लेते हैं, एट द मनी का हम लोग कॉल देख लेंगे बाद में। ठीक है। सो पहले मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि कल मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। ठीक है। और जो मेरे ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड को अगर आपको जानने का रहेगा तो आप स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहे तो
स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और और एडजस्टमेंट के लिए आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे लिए मार्केट देखो, दो सिचुएशन हो सकते हैं, एक फ्लैट ओपन हो जाएगा, एक बड़ा गैप ओपन हो जाए, तो मेरे लिए मार्केट एक साइडवेज ही चलाएगा। तो मैं कल मोस्टली एंट्री लूँगा नहीं, मगर अगर समझो किसी को एंट्री लेना ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े ट्रेंड के बाद मार्केट एक मोस्टली साइडवेज चला जाता है, ठीक है। तो भी फिलहाल समझो अगर फ्लैट ओपन हो गया और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेम हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। और 1:2 का अगर जैसे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और वेट करेंगे 60 पॉइंट्स तक, ठीक है। और अगर ये लेवल के ऊपर का कहाँ पे गैप ओपन होता है तो हम लोग वापस सेम एंट्री लेंगे मैक्सिमम 2 बार, मगर वहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने दो। जैसे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, हाई ब्रेक के हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे, मैक्सिमम 2 बार एंट्री, 20 पॉइंट का एसएल, 60 पॉइंट्स का टारगेट, और 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। ओके, और डाउन साइड के लिए मेरे लिए मार्केट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। सो मार्केट को अगर नेगेटिव होना है तो मार्केट को ये लो ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर कहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है और ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मार्केट में ज़बरदस्ती एंट्री लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका एसएल ही चला जाएगा, ठीक है। सो मार्केट को ये लेवल तो ब्रेक होने दो या ये लेवल ब्रेक होने दो, तब जाके मार्केट है वापस ट्रेंडी हो सकता है। बीच में कहाँ पे रहेगा तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज या रेंज मोड में चलेगा, जिसमें आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। सो वो सिचुएशन में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। अगर ये सिचुएशन में हम लोग एंट्री नहीं लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, जिस दिन ऐसा मार्केट ट्रेंडी होगा उस दिन हम लोग को 2 एंट्री लेने के लिए कॉन्फिडेंस बचेगा और अकाउंट में ट्रेड लेने के लिए पैसा भी बचेगा, ठीक है। सो अभी हम लोग जो कल मैंने एनालिसिस करके दिखाया था वो भी एकदम परफेक्ट हुआ कि नहीं देखते। हम लोग एक कॉल बाय करेंगे 25,350 का, ठीक है, जहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। 25,350 का कॉल देखेंगे करंट एक्सपायरी का। ये देखो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट एंट्री बना 72 के प्रीमियम पे, 72 62 52 बराबर 52 आई थिंक। यहाँ पे एक एसएल चला गया और वापस जब भी वहाँ पे री एंट्री बना रहेगा तभी अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे भी 70 पे, अगर 70 के आसपास अगर री एंट्री बनता है तो भी आपका लेवल वापस जो एसएल है, सेकेंड एसएल है, वो 20 पॉइंट्स का गया ही नहीं है। पहला एसएल गया, ठीक है, मगर सेकेंड एंट्री में हम लोग को ऑलमोस्ट 80 से लेके 200 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल सकता है। मगर हम लोग 60 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे तो हम लोग को टारगेट कितना मिला, 1:3, जिसमें हम लोग का एक बार एसएल चला गया, मतलब हम लोग का एक्चुअल टारगेट कितना हो गया, 1:2 पे हम लोग आज प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। सिंपल एनालिसिस किया था। अगर आप आप भी खुद ही एनालिसिस करके आप खुद भी ट्रेड कर सकते हो। एनालिसिस एकदम सिंपल रहेगा, सिर्फ आप डिसाइड करो कि मार्केट अप जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है। जब भी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अप साइड का तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे, और जब भी आपका कॉन्फिडेंस कम रहेगा, समझो आपका कॉन्फिडेंस है अप साइड मगर मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, क्योंकि डाउन साइड अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट देना चाहिए। अगर आपका सेटअप ही डाउन ट्रेड का है तब जाके आप 2 बार एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप भी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मगर जब भी आप व्हाट्सअप करोगे तो आप क्लियरली बता दो आप ऑप्शन बाइंग करते हो या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है। और कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।